आप जिस तरीके से किसी का बिस्तर गर्म करके और आप काम पाते हो, ये हमारी इंडस्ट्री में बड़ी गेम है, बहुत गेम है। मतलब कि आप तक आज आप सारा गेम यहाँ बता दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली हैं आप। तो मैंने सबके सामने उसको खींच के चाटा मारा था। और हम लोग वैसी लड़कियां हैं नहीं कि हम भाई लटक जाए, चाहे हमें दिक्कत हो तो हम रोए आ करके। बहुत सारी आर्टिस्ट फेसबुक पे या इंस्टा पे रोती हैं। आपको या तो काम छोड़ना पड़ता है इंडस्ट्री, या तो आपको मरना पड़ता है। बहुत फिल्में छोड़ा है, बड़ी बड़ी स्टारों की फिल्मों को मैंने छोड़ा है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं बहुत खुश हूँ कि जिस फिल्म में मैं साइन हूँ वो फिल्में मेरे हाथ से निकल गई हैं। मुझे पता है कि मैं कल जाने वाली हूँ सेट पे, मैं उसमें नहीं हूँ, तो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं उसमें क्यों नहीं हूँ। मुझे भी पता है। मैं सिंगल एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ जो एक दिन में, जैसे अभी शूटिंग चल रही है, एक दिन में मैं 10-10 सेट की हूँ। और सिंगर कैसे मैनेज करते थे कि सिर्फ 2 घंटा आप मुझे दे दीजिए, सिर्फ 2 घंटा मैं आपके सेट पे हूँ, 2 घंटा मैं उसके सेट पे हूँ, 2 घंटा मैं उसके सेट पे हूँ। 50% कह सकते हैं कि पेमेंट हीरो का होता है, तो वो 50% पेमेंट तो अपने जो एक्टर हैं वो लेके जाते हैं। और 50% में फीमेल आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, सारी चीज़ें करना पड़ता है। या तो वो तुरंत बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाएंगी। अगर आप एक हीरो के साथ 4 काम कर लिए तो आपका बॉयफ्रेंड बन जाएगा, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी हैं। ऐसा बहुत सारा कांड मैंने देखा है कि वो हमारे पर्सनल हो गए। वहीं ये समझ जाना चाहिए कि तुम पहली नहीं हो। इससे पहले बहुत सारी लड़कियां आई और बन के गई। तड़पेला मोर चढ़ल जवानी, कबले लगन लागी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो किसी परिचय या पहचान की मोहताज नहीं है। इन्हें देखते ही भोजपुरी का एक गाना दिमाग में बजता है कि बाजा बाजी की ना बाजी। खैर, आपको बता दूं, चाहे पावर स्टार पवन सिंह की बात करें, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बात करें, या और भी तमाम जितने भी भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, सबके साथ इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है और एक से बढ़ के एक भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने दिए हैं और फिल्में की हैं। तो आइए बात करते हैं, एक औपचारिकता इसलिए नाम ले लेते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में निशा सिंह जी हैं। आइए चर्चा करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैम, इतना दिन क्यों लग गया चर्चा में आने के लिए? नहीं, दिन की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा स्लो ही शुरू से हूँ, तो अभी भी स्लो हूँ। और चर्चा में मैं अब आ गई हूँ, अब कंटिन्यू हूँ। मैम, आपको हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। आपके गानों से ना जाने कितने लोग सीख लेते हैं। और बड़ी जो आज मॉडलें बनी हैं, आपको ही देख के कुछ लोग आज अपना नाम मुकाम कर पाई हैं। लेकिन फिर भी आपका चेहरा मार्केट में हमें इतना कम क्यों दिखता है? रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न ये है कि पहले मैं कंटिन्यू बहुत ज़्यादा एल्बम्स करती थी। मैं थोड़ी फिल्में ज़्यादा करने लगी हूँ। तो क्या है ना कि फिल्में बहुत कम लोग, आजकल थिएटर जब से बंद है तब से हम लोगों का वो हो गया है यूट्यूब का। तो हमारी फिल्में यूट्यूब पे रिलीज़ होती है तो बहुत कम लोग देख पाते हैं, या चैनल्स पे, टीवी भी बहुत कम लोग देखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा लुप्त है। लेकिन अभी मैं एल्बम में वापस से कम बैक कर गई हूँ। वापस कम बैक कर रही हैं? हाँ जी, तो मतलब आप अपने फैंस से अब ये प्रॉमिस कर रही हैं कि जैसे एक जलवा बरकरार था आपका, आपके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, वैसा ही माहौल फिर से चलेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को अपडेट रखने का सबसे अच्छा जरिया एल्बम है। और मैंने शुरुआत भी एल्बम से किया था। और सीखने के लिए या अपने आप को प्रूफ करने के लिए एल्बम बेस्ट है। और हमारी भोजपुरी में पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब हम फिल्में करने लगे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, एल्बम क्यों करती हैं, एल्बम छोड़ दीजिए, एल्बम की आर्टिस्ट आप हो जाती हैं, फिल्में जो करती हैं एल्बम नहीं। फिर मैंने अभी लेटेस्ट में जो देखा कि जो फिल्में, हम तो एल्बम से फिल्में गए हैं, जो फिल्में की हैं वो एल्बम कर रही हैं। तो जो फिल्में करने के बाद एल्बम कर रहे हैं, हम तो एल्बम से फिल्में गए थे, तो हम क्यों नहीं करें? तो मैंने उन लोगों को बड़ा अच्छे से जवाब भी दिया कि ऐसा है कि सब लोग जब सिंगर कर सकते हैं और फिल्म वाली हीरोइनें जब कर रही हैं, तो हम फिल्म करके एल्बम क्यों नहीं कर सकते? तो हमने भी एल्बम से वापस से शुरू कर दिया है। तो मैम, अगर फिल्म की बात करें, कोई फिल्म आपकी अपकमिंग किसी स्टार के साथ आने वाली है अभी? हाँ जी, मेरी एक परवेज जी के साथ फिल्म आने वाली है, मेरे चाचू की दुल्हनिया। वो काफ़ी कॉमेडी और अच्छी फिल्म है। तो वो अभी लेटेस्ट एक आने वाली है। एक मेरी अभी बहुत अच्छी फिल्म जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, वैसे तो मेरे गानों को और फिल्मों को काफ़ी लोग पसंद करते आ रहे हैं, और माता रानी का आशीर्वाद है और इनका प्यार है कि मैं आज 18-19 साल से काम कर रही हूँ। और जो भी मेरे गाने आ रहे हैं, किसी के साथ भी वो बम्पर हिट हो जाते हैं, चाहे वो सिंगल स्टार हो या नए हो। क्योंकि मैंने जस्ट अभी, मुझे लगता है 2-3 महीने पहले
पटना में एक एल्बम किया था, तू ही हुआ ये राजा दिल के दवैया। तो वो जब मेरे साथ बैठे थे तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कि निशा जी मेरा गाना कैसा बजेगा ना, मुझे क्यों ऐसा उम्मीद है। तो हमने यही बोला कि हाँ ऑब्वियसली बजेगा, क्योंकि ऑडियंस जो है वो हमेशा अच्छी चीज़ों को पसंद करती है और माता रानी की कृपा से वो उनका मुझे लगता है सब्सक्राइबर भी समथिंग 5-6 हज़ार थे और वो गाना उनका मिलियन में है आज। मतलब इतने व्यूज़ इतने लाइक गए हैं कि उन्होंने मुझे स्पेशल थैंक यू बोला फ़ोन करके कि वो गाना करने के बाद मुझे बहुत खुशी है कि मेरा चैनल जो इतना स्टैब्लिश हुआ। तो ऑडियंस जो है अच्छी चीज़ों को पसंद करती है और मुझ पर तो हमेशा प्यार बरसाती है। जैसा कि आपने मैम बोला 18-19 साल आपको हो गए इंडस्ट्री में, तब की इंडस्ट्री जब आपने स्टार्ट किया था और अब की इंडस्ट्री जबकि आप अभी लगातार काम कर रही हैं, उसमें डिफरेंट कुछ अंतर वगैरह आया है कि नहीं आया है? हाँ बिल्कुल आया है। जैसे पहले जब हम काम करते थे तो पहले क्या था ना कि एल्बम जब हम लोग करते थे तो 3 दिन शूट करते थे एक एल्बम। जब कैसेट के टाइम पे हम लोग 3 दिन काम करते थे तो क्या है ना कि हमारा वेरिएशन दिखता था, चीज़ें दिखती थी। बीच में एक दौर आया था जब 20-20 गाने होने लगे, 40-40 गाने होने लगे, करने को कुछ नहीं, टेप ऑन हो गया बस आप नाच लो बस। तो आर्टिस्ट क्या कर सकता है, आर्टिस्ट वही करेगा। और फिर अभी से वो दौर जब अच्छे गानों का आया है कि नहीं हमें एक ही गाना करना लेकिन अच्छे से शूट करना, मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, आर्टिस्ट ड्रेसेस चेंज करे, ये चीज़ करे। तो क्या है कि वो स्टार्टिंग वाली जो हम लोगों की बहुत अच्छी चीज़ें थी वो अभी फिर से लोगों ने फॉलो शुरू कर दिया है। तो अब लग रहा है कि इंडस्ट्री थोड़ी जो बीच में डाउन हुई थी वो अभी ठीक होने लगी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर देखा जाता है कि कोई ना कोई एक्ट्रेस किसी के ग्रुपिज्म में फंस जाती है, किसी की ग्रुप में हो जाती है और फिर उस ग्रुप से काम नहीं मिलता। लेकिन शुरू से मैं आपको फॉलो करता हूं, देख रहा हूं, अभी तक आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनी हैं। तो ऐसे में क्या काम को लेके कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती? किस तरीके से आप सर्वाइव करती हैं इंडस्ट्री में? जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत सारी कंपनियों ने मुझसे ये कहा था कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए, आप मेरे साथ परमानेंट काम कीजिए। लेकिन मेरा एक मैं कहते हैं ना मनमौजी हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे बटरिंग नहीं पसंद, मैंने किसी की आज तक चापलूसी नहीं की। मुझे मेरा जो भी काम है वो अभी से लेकर शुरू से सिर्फ मुझे मेरे काम की वजह से काम मिला है। ये नहीं कि मैं किसी को खुश कर रही हूँ या मैं किसी की झूठी मुट्ठी तारीफ कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कि मैं काम अच्छा करती हूँ, मैं किसी फालतू के मामले में नहीं रहती हूँ। मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत ये रहा है कि आपके अंदर अगर फ्रीडम नहीं है, आप कहीं बंध गए हैं तो आप काम नहीं कर सकते। और मुझे सबके साथ काम करना है, मेरे लिए कोई एक पर्सनल नहीं है कि मुझे उससे काम करना है तो उसको खुश कर लूँ, उससे बुरा बन जाओ, नहीं। मेरे लिए सब इक्वल है, सबकी एक अलग अलग जगह है जो है, जितने भी सिंगर हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि मेरा काम ही पूजा है, तो मैं किसी को पर्सनली ग्रुपिज्म में ये करके मेरी एक टीम हो जाए, ये तो मेरे साथ कभी जुड़ा ही नहीं और कभी जुड़ेगा भी नहीं। इंडस्ट्री में अक्सर देखा जाता है कि एल्बम जो करती हैं लड़कियां वो फिल्मों तक नहीं पहुंच पाती, 95% नहीं पहुंच पाती, 5% पहुंच जाती हैं। तो जैसा कि जब आप फिल्मों में पहुंची तो उस तरीके में कैसा उस इंडस्ट्री, क्योंकि भोजपुरी ज़रूर है लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अंतर है, वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ का काम, यहाँ का काम जमीन आसमान का अंतर है। जब आप वहाँ पे गई फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी की, तो आपको रिस्पेक्ट, सम्मान उसी तरीके से मिला जिस तरीके से एक एक्ट्रेस को मिलता है, या फिर वहाँ भी आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, जैसे जो लोग प्रॉपर प्रोफेशनल हैं इंडस्ट्री के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए, आप आर्टिस्ट अच्छे होने चाहिए। अपनी भोजपुरी इसलिए अभी तक टिकी हुई है कि अच्छे लोग तो हैं, कुछ खराब लोग भी हैं, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें कभी नहीं हुई हैं कि मेरे साथ कहीं पार्शलिटी हुई हो कि ये एल्बम की आर्टिस्ट है, चाहे ये है। लोगों ने मुझे बोला है कि आप फिल्में कर रही हैं तो एल्बम छोड़ दीजिए, तो मैंने बड़ा ये क्लियरली कहा कि मेरे भाई पवन जी नहीं छोड़ रहे, खेसारी जी नहीं छोड़ रहे, दिनेश जी नहीं छोड़ रहे, कल्लू जी नहीं छोड़ रहे, अब तो सारे फीमेल जो फिल्में करने के बाद लोग कर रही हैं। मेरे सामने की बात है, बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा कि आकर के एल्बम कर रही हैं, तो मुझे मना करने का मतलब? तो मैंने बोला कि मैं तो एल्बम से सीखी हूँ, मेरा नाम भी एल्बम से हुआ, आप भी मुझे बुलाए हो तो एल्बम का गाना देख के बुलाए हो, एक्टिंग देख के तो बुलाए नहीं हो। तो फिर मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है मेरे पास वही बातें बोलते हैं जो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जवाब दे देती हूँ। अभी इंडस्ट्री की एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी आकांक्षा दुबे, पिछले दिनों उनका केस चला और अभी उनके कुछ आरोपी भी अंदर हैं जेल वगैरह में। अभी आरोप सिद्ध हुआ नहीं है, वो तो सिद्ध होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जब आकांक्षा दुबे का यह केस हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी जिन्होंने खुल के बोलने की बात की, काफ़ी पोस्ट वगैरह भी किया और कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको सर्वाइव करना है तो हीरो या जो हीरो के चाटुकार होते हैं, जो बटरिंग करते हैं, उनके आगे
के पीछे आपको घूमना पड़ेगा, उनकी मांगे डिमांडों को पूरा करना पड़ेगा, तभी आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकती हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई जो आप शेयर करना चाहें, जिससे जो लोग हैं वो सीख सकें, कुछ उनको एक्सपीरियंस अनुभव मिले? हाँ बिल्कुल, ये तो मैं सभी लड़कियों के लिए एक मैसेज के लिए मैं कहती हूँ। मेरा शुरू से एक तकिया कलाम चला है, मैं ये कहती हूँ कि शॉर्टकट का तरीका ना अपनाएं। आप अगर स्ट्रांगली अपने टर्म्स और कंडीशन पे काम करेंगी तो आप कभी गिरेंगे नहीं। अगर मेरे साथ वाली कितनी आर्टिस्ट हैं जो आज के टाइम पे लुप्त हैं, उनके पास काम नहीं, उनका पता भी नहीं है कि वो है भी नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या था उनका भी। और मैं बाकी लड़कियों को भी ये बताना चाहती हूँ कि होता क्या है ना कि जब आप इंडस्ट्री में तुरंत आते हो या आप तुरंत हिट भी हो गए तो लोग जो आपके आसपास वाले हैं ना, उसमें से कम ही लोग होते हैं जो आपके शुभचिंतक हैं, क्योंकि वो आपको सही सलाह देंगे कि जमीन पकड़ के चलो तो गिरोगे नहीं। और कुछ लोग हवा में उड़ा देते हैं, जैसे हवा में उड़ा दिए बस, जस्ट लाइक अरे तुम क्या कर रही हो, तुमको बोलने की जरूरत नहीं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। और स्टार बन के सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको एक्सेप्ट करना। लड़कियां क्या होता है ना, बहक जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक जो अच्छा कलाकार है, रियली में जो आर्टिस्ट है, उसको ना घमंड हो सकता है, ना वो गलत रास्ते पे जा सकता है। और ये जो झूठी अफवाह है कि आप ड्रिंक करो, आप ये करो, वो करो तो आप आर्टिस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं। आर्टिस्ट भी इंसान ही है। ये हम लोगों को कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट की लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग, रियल लाइफ अलग। तो वो हमारे रील के लिए जो है, वो ज़रूरी नहीं कि पर्सनल लाइफ में भी आप वैसे हों। लड़कियाँ बहक जाती है, बहकने के बाद उनके पास दो ही ऑप्शन पड़ता है। सबसे पहली चीज़ कि आप जब काम कर रहे हो तो आप काम करने निकले हो तो सिर्फ काम पे फोकस करो, या तो वो तुरंत बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाएंगी। अगर आप एक हीरो के साथ 4 काम कर लिए तो आपका बॉयफ्रेंड बन जाएगा, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी हैं। ऐसा बहुत सारा कांड मैंने देखा है कि वो हमारे पर्सनल हो गए। वहीं ये समझ जाना चाहिए कि तुम पहली नहीं हो, इससे पहले बहुत सारी लड़कियां आई और बन के गई। तो गलतियां मैं सिर्फ लड़कियों की देती हूँ कि आप इतना इमोशनली क्यों सोचने लगती हैं कि आपको या तो काम छोड़ना पड़ता है इंडस्ट्री, या तो आपको मरना पड़ता है। आप इतनी स्ट्रांग बनिए, आपकी फैमिली है, आपकी चीज़ें हैं, आप यहाँ काम करने आए हैं, तो उस बंदे के लिए आप क्यों इतनी बड़ी बलिदान दे रहे हैं कि आपको मरना पड़ेगा या तो इंडस्ट्री छोड़ना पड़ेगा, जहां आप कितना मेहनत करके आज आपका नाम बना है। तो ये लड़कियां इतनी कमज़ोर क्यों हो जाती, मैं बहुत सारी लड़कियों को समझाई हूँ, मैं बोली हूँ कि आप कम काम करो और चुन के करो अच्छे लोगों के साथ। मैं आज तक इस सारी चक्रों में इसलिए नहीं पढ़ पाई, और ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं हुआ। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, बहुत सारे लोगों ने पैसे से, इमोशनली, स्मार्ट, खराब, दबंग, हर तरह के लोग प्रपोज करना, धमकियां देना, बहुत सारी चीज़ें किया। धमकियां भी मिली? हाँ, मैं जब नई मैं बिहार शूटिंग करने गई थी। एक्चुअली बेसिकली मैं झारखंड में रहती थी, पापा जॉब करते थे। तो जब मैं बिहार नया शूट करने गई तो लोगों में ऐसा था कि आर्टिस्ट है तो मैंने तुमको बोल दिया तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तो मैं बड़ी नई गई थी, और मेरे फादर ने मुझे बड़ी एक चीज़ अच्छे से सिखाई है जो आज तक मैं फॉलो करती हूँ कि आप अगर गलत नहीं हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको कभी भी। और उनका वो वर्ड, जो उनकी बातें, तो मैं आज तक फॉलो करती हूँ, और मेरे अंदर इसीलिए चीज़ के लिए बड़े स्ट्रांग रहता है। और ये अगर लड़कियाँ फॉलो करें कि अगर आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं जब शूटिंग करने गई तो एक बंदे ने मुझे प्रपोज किया, वो मेरे लिए सोने का चेन लेके आया था। तो मैं बड़ा हंसने लगी, मैंने बोला आप पागल हैं क्या? तो वो बोला कि नहीं, आप को हाँ ही बोलना पड़ेगा। उस बंदे को लगा मैं झारखंड से शूटिंग करने आई हूँ बिहार, तो ये लड़की तो डर जाएगी, तो मैं मना लूँगा, या पैसे वाला देख के। तो सोना चांदी पैसा ये सारी चीज़ें एक तरफ, भाई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पहले एक तरफ। तो मैंने सबके सामने उसको खींच के चाटा मारा था बहुत तेज से। हाँ, ऑन द सेट, क्योंकि उसने ये बोला कि नहीं मैं आपसे शादी करूँगा। तो मैंने उसको चाटा मार के एक ही चीज़ बोला था कि आप हमसे शादी करेंगे, आप में, और वो काफ़ी बड़े राइटर थे, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी। तो मैंने पूछा कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी क्या है कि आप मुझसे शादी करेंगे, और आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं यहाँ डांस कर रही हूँ तो मैं वैसी जगह से आपको दिख रही हूँ कि आप कुछ भी कर लेंगे और मैं जी जी करके सुन लूँगी? तो ऐसा है नहीं। तो वो बोला कि मैं बिहार का हूँ। मैंने बोला मैं भी बिहार की हूँ, मेरे दादी का घर भी बेतिया है। हमने बोला कि मैं गोली मार दूंगा। तो मैंने बोला कि गोली बंदूक और ये चीज़ों से भाई कलाकार तो फिलहाल नहीं डरते हैं, ठीक है, तो बाकी चीज़ें सब बात की बात है।
उस यूनिट के जितने लोग हैं, इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस बंदे की एक वजह से उसमें 95% लोगों ने मुझे अपना बहन बना लिया। डर गए वो, और डर गए या उनके दिल में रिस्पेक्ट मेरे लिए आ गई, ये भी बोल सकते हैं। और जो सबसे जिसको बोलते थे कि कैरेक्टर लेस बंदा है उस टाइम का, तो बड़ा लाइन मारता था सबको, उसने मुझे बहन बनाया। और आज तक वो राखी के दिन भी मुझे फ़ोन करता है बंदा, और मुझे आज भी बहन मानता है। अच्छा, तो ये चीज़ें है ना कि आप डर के या आप अपने आप को लालच में पैसा जिंदगी भर के लिए नहीं होता। आप दो काम पा सकते हैं। वैसे मैं लड़कियों को यही समझाना चाहती हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जिस फिल्म में मैं साइन हूँ वो फिल्में मेरे हाथ से निकल गई हैं। मुझे पता है कि मैं कल जाने वाली हूँ सेट पे, मैं उसमें नहीं हूँ, तो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं उसमें क्यों नहीं हूँ, मुझे भी पता है। तो मामला क्या होता है सबको पता है। तो क्यों नहीं हूँ मतलब कोई निकालने वाला कौन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर वहाँ पर लीड करने वाला हीरो? मैं उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो को नहीं बोलूँगी, मैं इसमें सिर्फ लड़की की गलती दूंगी। आप अगर अपनी चीज़ों को, मैं खुल के एक चीज़ कहती हूँ, काम पाने के लिए आप अपने आपको इतना सस्ता मत कर लीजिए कि आपकी वैल्यू ना रहे। और जो काम वो लड़कियां करती हैं बाद में उस सेट पे वो दोबारा नहीं दिखती, लेकिन निशा सिंह वहाँ दोबारा दिखती हैं क्योंकि उनको सिर्फ काम के लिए बुलाया जाता है। लेकिन आप जिस तरीके से किसी का बिस्तर गर्म करके और आप काम पाते हो, वो सिर्फ एक बार बुलाता है क्योंकि उसको भी डर हो जाता है कि उसकी इज्जत खराब होगी। तो जो भी लोग प्रोफेशनल, जिनको काम चाहिए, अपनी इज्जत प्यारी है, वो सिर्फ आर्टिस्ट चाहिए उनको। आप क्या है पर्सनल लाइफ में किसी को मतलब नहीं होता। लेकिन जो एंजॉयमेंट के लिए शूटिंग करते हैं वो सिर्फ एक बार बुलाते हैं। और लड़कियां इसीलिए ये गलत रास्ता अपनाती हैं, या तो ये कर दो या इंडस्ट्री छोड़ दो, वो करने की जरूरत ही नहीं है। मैम अक्सर हम देखते हैं, चाहे बॉलीवुड को देख लें चाहे टॉलीवुड को देख लें, हम कहीं भी चले जाएं किसी भी इंडस्ट्री में, वहाँ पे देखते हैं कि एक्टर और एक्ट्रेस इक्वल होते हैं। वो भी लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो भी लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जो हीरो लोग हैं हमारे, वो तो लाखों करोड़ रुपए देखते हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ, घर, मकान, बहुत चीज़ें हो गई हैं। लेकिन जो उनके साथ में को आर्टिस्ट हैं, काम तो अच्छा वो भी करती हैं, लेकिन उस टाइप की लग्जरी लाइफ उनकी नहीं है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारे भोजपुरी में 50% कह सकते हैं कि पेमेंट हीरो का होता है। तो वो 50% पेमेंट तो अपने जो एक्टर हैं वो लेके जाते हैं, और 50% में फीमेल आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो उसमें उनको सारा कुछ, अब तो जाहिर सी बात है, जब आपको सोचना चाहिएगा 100 रुपये में से 50 रुपये आप किसी एक को दे रहे हैं और 50 रुपये में मुझे 50 लोगों को देखना है, तो वो एक रुपया ही देगा। तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। क्या आप समझती हैं कि यही रीजन है कि हमारा भोजपुरी सिनेमा दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है? क्योंकि मनोज तिवारी के टाइम पे 30 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं भोजपुरी सिनेमा ने, ससुरा बड़ा पैसा वाले ने, एक इतिहास बनाया, अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। और अभी एक इंटरव्यू हमने किया है हमारी चर्चा की टीम ने, जो कि डायरेक्टर हैं मिथिलेश अविनाश, उन्होंने कहा कि अभी भोजपुरी फिल्मों का रिकवर नहीं है। खाली डिजिटल में चला लीजिए, आप यूट्यूब पे चला लीजिए, सिनेमा तक पहुंच नहीं पाते दर्शक। तो क्या यही रीजन है जो हीरो इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं सिनेमा अच्छा नहीं बन पाता? देखिए, फीस की बात नहीं है, बात ये है एक्चुअली में कि आप अगर थिएटर, हमारी जो भी कमाई थी वो थिएटर से थी, और आज के डेट में वो सबसे बड़ा रीज़न है कि थिएटर की हालत क्या है। हम खुद की बात करते हैं, हम अपनी फिल्में देखने भी थिएटर में नहीं जाते जब रिलीज होती, ये एकदम कड़वा सच है। तो उसका रीज़न क्या है कि वो पुराना जमाना वाला खटखट पंखा, वो वैसी चेयर्स, वैसी पान गुटखा थूका हुआ रहे, हमें नहीं चाहिए। आज के डेट में लोगों को 3 चीज़ें बहुत मस्ट हो गई हैं, कितने भी मिडिल क्लास के घर के हों, पहनना, खाना और घूमना। आप अगर 100 रुपये का भी टिकट बेच रहे हैं, हमको 20 का टिकट नहीं चाहिए, आप 100 रुपये का ही टिकट दीजिए, 200 का ही टिकट दीजिए, लेकिन वो जगह बैठने के लायक हो फैमिली के। हमारा जब तक थिएटर जो है वो मल्टीप्लेक्स नहीं होगा, हमारा भोजपुरी का स्तर कभी नहीं बदलेगा। रीज़न क्या है कि हम फैमिली के साथ उस जगह पे जा ही नहीं सकते जहाँ पे इतनी गंदगी है, पंखा खड़खड़ खड़खड़ करे, और ज़माना हो गया देखिए। लेकिन हम लोग हिंदी फिल्में देखने जाते हैं, तो रीज़न ये है कि फिल्में अच्छी बन रही हैं, पारिवारिक बन रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्वालिटी भी है, स्टोरियाँ भी अच्छी है। लेकिन हमारा थिएटर जब तक मल्टीप्लेक्स ढंग का नहीं बनेगा, तब तक भोजपुरी का स्तर ठीक नहीं होगा। तो इसमें ना ही हीरो की गलती है और ना ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी के, ये सिंगल सिस्टम की गलती है कि जब तक ये हम सबको मिलकर करना है। तो अभी तो खैर दिनेश जी से जहाँ तक मुझे पता चला था कि वो इस काम में लगे हैं, कि वो मल्टीप्लेक्स थिएटर का काम शुरू कर रहे हैं, और अगर हो जाए तब तो हम लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। जैसा कि मैम आप अपने स्वाभिमान के साथ 18-19 साल हो गए आप इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ा बहुत आप भी बटरिंग करती, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, जैसे और भी आर्टिस्ट करती हैं, तो क्या लगता है कि निशा सिंह आज और कहीं होती, या जहाँ है वहीं रहती, या इससे नीचे रहती? देखिए, बटरिंग तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। हाँ, मेरा अगर आप मुझे अच्छे हैं, लगे हैं, आपका व्यवहार अच्छा, आप दिल से अच्छे हैं,
तो मैं बड़े खुले मिजाज से रहती हूँ। मेरे साथ मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं दिखावा आज तक नहीं की हूँ। मैं यही हूँ, ये सबको पता है। और मैं जो मुझसे 10 साल 15 साल पहले भी मिले हैं वो आज मुझे मिलेंगे तो बोलेंगे हाँ निशा तुम ऐसे ही हो, फिटनेस के मामले में नहीं, नेचर के मामले में भी। तो रीज़न क्या है ना कि वो तो मुझसे नहीं हो सकता। अगर आप मेरे लिए जेन्युइन हैं, आपका काम अच्छा है तो मैं तारीफ़ कर दूँगी। अगर आप मुझसे ज़बरदस्ती बोलेंगे कि नहीं तारीफ़ करो ही, तो ये तो होने से रहा, ये मेरे बस का नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आर्टिस्ट बनना था, हीरोइन नहीं। हीरोइन क्या, जितना मैं नाम कमाई हूँ मैंने तो उतना भी नहीं सोचा था। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा जो बैकग्राउंड है ये इंडस्ट्री से है नहीं। मैं भी बहुत मुश्किल से इस फील्ड में आई थी। जब आई मैं तो मुझे इतना ऑडियंस ने प्यार दे दिया कि मुझे खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि मैं यहाँ तक भी जाऊंगी। और वहाँ उसके बाद फिर वो भी उस समय सोशल मीडिया यूट्यूब नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं क्या बोलूँ कि हम एक पोस्ट नहीं डाल पाते थे और सिर्फ सिंगर के फोटो होते थे कैसेट पे, और उस पर मेरी फोटो स्पेशली जाती थी। तो मुझे भी लगता था कि और मैं सिंगल एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ जो एक दिन में, जैसे अभी शूटिंग चल रही है, एक दिन में मैं 10-10 सेट की हूँ। और सिंगर कैसे मैनेज करते थे कि सिर्फ 2 घंटा आप मुझे दे दीजिए, सिर्फ 2 घंटा मैं आपके सेट पे हूँ, 2 घंटा मैं उसके सेट पे हूँ, 2 घंटा मैं उसके सेट पे हूँ। कंपनियों की डिमांड हो रही थी उस समय। हाँ, तो मेरे साथ क्या है कि इतना प्यार मुझे मिलेगा मुझे मालूम ही नहीं था। तो फिर जो प्यार मैं ले चुकी और जो ज़िंदगी में जी चुकी वो तो मुझे नहीं लगा कि अभी तक किसी आर्टिस्ट को मिला। और दूसरी बात कि मैंने बहुत फिल्में बड़ी छोड़ा है एल्बम के लिए। ये मेरी गलती बोल सकते हैं या जो बोल सकते हैं, लेकिन मैंने प्रायोरिटी एल्बम को दिया था। जब मेरा सीज़न होता था, जैसे अभी देवी गीत चल रहा है, छठ चल रहा है, तो मैं सबका काम लेती थी। अगर कोई फिल्म आई तो मैं सोचती थी कि फ़िल्म क्यों करूँ, फिल्म करने में 10 दिन जाऊंगी, मुझे एक ही जगह का पेमेंट मिलेगा। मैं यहाँ 10 दिन काम कर रही हूँ तो मैं 10 लोगों के से कैसेट में दिखूंगी, तो मैं यही करती हूँ। तो मैंने बहुत फिल्में छोड़ा है, बड़ी स्टारों की फिल्मों को मैंने छोड़ा है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एज ए आर्टिस्ट इस्टेब्लिश होना था, एक बिग आर्टिस्ट। और मुझे नहीं लगता कि मुझे गाँव, और सबसे बड़ी बात क्या है कि महिलाएं मुझे बहुत पसंद करती हैं। भोजपुरी में एक लेडीज़ लोग जब आपको पसंद करने लगती है ना तो वो चीज़ें अलग होती हैं। मेरी फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा लेडीज़ों में है। निशा सिंह सिर्फ गाने में परफॉर्म करती हैं या कुछ गुनगुनाती भी हैं? नहीं, मैं तो ऐसी भी बेसुरी हूँ लेकिन मैं गुनगुनाती हूँ। आपका कोई पसंदीदा गाना जो आपने काम किया हो या फिर कुछ आपके दिल में हो जो दर्शकों को, अपने फ्रेंड को कुछ सुनाना चाहे? एक आध लाइन, मुझे पता आप सिंगर नहीं है लेकिन फिर भी कुछ अगर गुनगुनाना चाहे। मैं अपना ही गाना गाती हूँ, बाजा बाजी की ना बाजी, जो मेरे लिए बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद था। जो उस गाने से मुझे सब लोग इंटरनेशनल मुझे जानने लगे। प्लीज। ओके। तड़पेला मोर चढ़ल जवानी, कबले लगन लागी, ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी। बहुत सुंदर मैम। और जो आप कह रही थी कि आप बेसुरी हैं, तो आप यहाँ पे गलत हैं, बिल्कुल भी आप बेसुरी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बातें हैं, फिर कभी करेंगे क्योंकि अभी शूट भी करना है और अभी लंच टाइम हुआ, अभी आपने खाना भी नहीं खाया है, लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए तहे दिल से पूरे चर्चा के परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद। जाते जाते जो चर्चा के दर्शक हैं, जो परिवार है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा आप लोग चर्चा न्यूज़ पे ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और मेरे ऊपर भी, और नए अपडेट लेने के लिए हमेशा इस चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।